इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 33 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ दिस, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालूंगा, फिर राइट हैंड साइड की लिमिट निकालूंगा, फिर आई विल गेट एन इक्वेशन इन k एंड फ्रॉम देयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ k। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 टू द पावर k माइनस 1 अपॉन n टू द पावर k प्लस 1 इंटू nk up to nk n times, therefore I will get n into nk plus 1 plus 2 plus 3 up to n will be n into n plus 1 by 2, and this is equal to limit n tends to infinity। इस n to the power k plus 1 में से n to the power k minus 1 इसमें ले आता हूँ, I will get 1 plus 1 by n to the power k minus 1, n स्क्वायर मैं यहाँ ले जाता हूँ, I will get k plus 1 by 2 into 1 plus 1 by n। Clearly as n tends to infinity, this will tend to 1, this will tend to 1, therefore the answer will be k plus 1 by 2. Therefore the limit of left hand side is k plus 1 by 2. And now I will find the limit of right hand side. To find the limit of right hand side, write this limit as limit n tends to infinity sigma r to the power k and upon में n to the power k plus 1. This can be written as r by n to the power k into 1 by n, and r varies from 1 to n, r equal to 1 to n। और आपने पढ़ा होगा जब r by n और 1 by n आ जाते हैं तो उसके बाद सिग्मा और लिमिट मिलके बन जाते हैं इंटीग्रेशन का साइन, r by n बन जाता है x और पावर k है, और 1 by n बन जाता है dx। ये और ये मिलके बन जाते हैं इंटीग्रेशन का साइन, r by n बन जाता है x, 1 by n बन जाता है dx। लोअर लिमिट अपर लिमिट आर डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r by n। यहाँ पे r की मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं और लिमिट निकालते हैं, दैट विल बी द लोअर लिमिट। r की मिनिमम वैल्यू है 1 by n की लिमिट आ गई 0, देयरफॉर लोअर लिमिट इज 0। टू फाइंड द अपर लिमिट, r की मैक्सिमम वैल्यू है n by n की लिमिट आ गई 1, देयरफॉर अपर लिमिट इज 1, एंड दिस इज इक्वल टू x पावर k plus 1 upon k plus 1 0 to 1, that is the answer is 1 upon k plus 1। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1 by k plus 1, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की थी k plus 1 by 2, एंड देयरफॉर यूजिंग दिस इक्वेशन आई गेट k plus 1 by 2 is equal to 33 times 1 by k plus 1, and from here I get k plus 1 into 2k plus 1 is equal to 66। इसको यदि नॉर्मल वे से क्वाड्रिक बना के सॉल्व करेंगे तो लेंथी होगा, बट द बेटर वे विल बी सी, वी कैन राइट 66 एज 6 into 11। ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, यदि मैं दोनों तरफ कंपेयर करूं, यदि k plus 1 6 हो जाएगा तो 2k plus 1 ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगा। मतलब कि हमने इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिखा है। यदि एक फैक्टर 1 बन जाएगा तो दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली यदि ये बन जाता है तो इसका मतलब हो गया दिस वे ऑफ राइटिंग इज करेक्ट। तो ऑब्वियसली यदि k की वैल्यू मैं 5 लूँगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। देखो द वैल्यू ऑफ k इज़ 5। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे ये बोले कि यदि इस क्वाड्रिक को मैं सॉल्व करता तो k की 2 वैल्यूज मिलती, यहाँ तो केवल एक वैल्यू मिली है, लेकिन दूसरी वैल्यू मैं बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं इसको ओपन करूँगा तो आई विल गेट 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 माइनस 66, दैट इज
माइनस 65 इक्वल 0। तो यदि इसका एक रूट 5 है, दूसरा रूट अल्फ़ा है, तो 5 इंटू अल्फ़ा विल बी माइनस 65/2। मतलब यहाँ तक की जो दूसरी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में होगी, जबकि क्वेश्चन में के इंटीजर दे रखा है। हैंस द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज़ 5। अदरवाइज जब के की वैल्यू 5 निकल चुकी है तो क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आया है, मतलब कि यूनिक आंसर है। तो जैसे ही आपको एक आंसर मिला, यू कैन लीव द क्वेश्चन।